नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करें तो विधानसभा चुनाव की और उसके बाद आए परिणाम। उत्साहित भाजपा में सस्पेंस अभी भी मुख्यमंत्री को लेकर बरकरार है, लेकिन एक कदम आगे जरूर बढ़ी है। पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जिनका बीजेपी में एक बड़ा कद है, उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई है। विनोद तावड़े और सरोज पांडे सांसद हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तावड़े, और इनको राजस्थान भेजा जा रहा है। चर्चा यह है कि विधायक दल की बैठक होगी, या तो बैठक में आला कमान का निर्णय सुनाया जाएगा या रायशुमारी करेंगे, तो पार्टी आला कमान को बताया जाएगा कि किसकी क्या पोजीशन है। या पार्टी आला कमान अगर तय करके बैठा हुआ है तो जैसे कांग्रेस में कहा जाता है कि विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास होगा कि विधायक दल इस बात की स्वीकृति देता है और आग्रह करता है कि पार्टी आला कमान जो उचित विचार करेंगी वो सबको मंजूर होगा। जो अक्सर मैं देख पाता हूं, आप लोग सब सीनियर हैं, आप लोग देखते हैं, तो या तो उस रूट पे जाएगा। खैर, हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्हें पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, पॉलिटिकल समीक्षा, तमाम पहलुओं का बहुत बारीकी से जानकारी है। महेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं, राजीव जैन साहब हमारे साथ है, प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ दिल्ली से हैं। सभी का स्वागत है। महेश जी, क्या लगता है आपको? पहले लग रहा था कि 2-3 दिन का तो वक्त चाहिए, जल्दबाजी कुछ नहीं होगी, लेकिन चलिए 3-4 दिन बाद में पर्यवेक्षक तो बना दिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री पे अभी भी सस्पेंस बरकरार है जब हम चर्चा कर रहे हैं उस वक्त तक। इसी बीच बाड़ेबंदी को लेकर के भी चर्चा हुई है, बीजेपी ने खारिज भी किया, लेकिन जो बातें उठाई गई, राजीव जी हमारे साथ में डिबेट में थे उस वक्त, हमने यहीं से इसी वक्त खुलासा किया था कि बीजेपी में बाड़ेबंदी हुई है। सीपी जोशी के साथ कुछ लोग जाकर के दिल्ली रोड, सीकर रोड स्थित एक रिसोर्ट से विधायकों को लेके हैं। ललित मीणा ने बाकायदा अपने पिता को और सीपी जोशी को फोन किया था, ये सारी चीजें बताई। उसके बाद में हेमराज मीणा ने इस पे ठप्पा लगाया है कि हाँ गए थे, और हेमराज मीणा को यानी कि आज शुक्रवार को दिल्ली भी बुलाया गया है। अब क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही है, लेकिन बात मुख्यमंत्री को लेकर के, क्या लगता है आपको कि वसुंधरा या फिर नया चेहरा? देखिए, जहां तक सवाल है कि अब ये जो बाड़ेबंदी की अगर कोई सत्यता है इसमें, जी, क्योंकि बाड़ेबंदी शब्द का प्रयोग इस वजह से किया जा रहा है यहाँ पे कि जब विधायक वहां पे, जो बातें अब तो पब्लिक डोमेन में हैं, कि वहां लेने के लिए गए, और लेने के लिए गए तो कंवरपाल मीणा, बाद में उसे विधायक कंवरपाल मीणा जी को अपना एक वो भी स्पष्टीकरण भी देना पड़ा। इससे कुछ चीजें ऐसी प्रूव होती हैं जिसमें कि वहां कुछ न कुछ तो चल रहा था। मैं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है महेश जी, उनके पास जाऊंगा मैं, लेकिन राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। राजीव जी, अब सबकी निगाहें इसी पे टिकी हुई हैं कि वसुंधरा या कोई नया चेहरा। देखिए, जो कुछ भी है, अभी वसुंधरा जी को खारिज तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, वो भी एक बड़ी नेता है और वो भी दावेदार हैं, तो ये पूरी एक प्रक्रिया है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई, अब जो आगे की प्रक्रिया चलेगी, पर्यवेक्षक यहाँ आएंगे, विधायक दल की बैठक लेंगे। अब इसमें योगेंद्र जी 2 चीजें हो सकती हैं। विधायक दल की बैठक से पहले जो पर्यवेक्षक है वो विधायकों से रायशुमारी कर सकते हैं। रायशुमारी मतलब उस रूप में उनकी राय जान सकते हैं कि उसमें बहुत से विधायक किसी नेता के पक्ष में कह सकते हैं, बहुत से विधायक ये कह सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा हम उसके साथ हैं। जो भी है, ये आप और हमको तो मालूम नहीं पड़ेगा, ये पर्यवेक्षकों से वो 1 to 1 जो भी बात होगी या ग्रुप में बात होगी, जैसा भी वो तय करेंगे, तो उस आधार पर फिर उसके बाद वो दिल्ली कन्वे करेंगे या जो भी है प्रक्रिया। अधिकृत तौर पर तो यही बताया जाएगा कि हमने वहां केंद्रीय नेतृत्व को ये जानकारी दी, विधायकों की ये राय है। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, औपचारिक तौर पे जो वरिष्ठ विधायक होंगे या उनसे वो करवाया जाएगा किसी के भी नाम का प्रस्ताव। तो वो जो जिसके नाम का भी अमुक व्यक्ति को हम नेता चुनते हैं विधायक दल का, तो वो निश्चित तौर पे दिल्ली से ही नाम आएगा या वो लेकर आएंगे, और वो जो भी चीजें हैं समझाई, इसके आधार पर वो किसी वरिष्ठ नेता को तैयार करेंगे कि वो प्रस्ताव अमुक नेता के नाम पे रखे, फिर उसका सब समर्थन करेंगे हाथ खड़ा करके, या जो भी एक ताली बजेगी, और वो एक हमारे प्रदेश का नया मुख्यमंत्री होगा। तो प्रक्रिया ये है। अब इसमें कई चीजें, जैसे कि आपका ही सवाल था कि वसुंधरा जी या कोई और, तो ये चीज तो आज की भाजपा है। आज का भाजपा नेतृत्व कितना ताकतवर और मजबूत है ये हम सब जानते हैं। वहां सीक्रेसी
जो पिछले 9-10 साल में जो मोदी ये देखा, तो वह सीक्रेसी गोपनीयता इतनी बढ़ती जाती है कि जो पर्यवेक्षक आएंगे संभवतः उनको भी शायद नाम नहीं होगा, या वो जिस दिन आएंगे उसी दिन उनको नाम कन्वे किया जाएगा कि इस पे पार्टी नेतृत्व सहमत है, ये होना चाहिए। तो वो एक उनकी पार्टी की अंदरूनी प्रक्रिया है, वो कितना गोपनीय रखते हैं। सीक्रेसी के साथ मैं एक चीज और भी इसके साथ जोड़ता हूँ, सरप्राइजिंग भी हो सकता है, किसी का नाम जिसकी चर्चा भी नहीं हो वो भी हो सकता है, क्योंकि सरप्राइजिंग की चर्चा जरूर आती है कि मोदी जी हर बार चौंकाने वाले रिजल्ट देते हैं, तो हो सकता है इस बार भी कुछ हो। इसके साथ ही सीक्रेसी भी जो एक मेंटेन रखना एक बड़ी बात है। पार्टी के अंदर इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लोग डिसीजन में शामिल होते होंगे, इतने लोगों से राय शुमारी होती होगी, तो कहीं किसी को भनक भी नहीं लग सकती। तो ये सब चीजें हैं। और जहां तक बाड़ेबंदी और जो उस चीज को किया, जो उल्लेख हुआ, या शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं उसको, उससे पहले शक्ति प्रदर्शन का भी एक रूप देखने को मिला भाजपा के एक खेमे द्वारा। तो मेरा ये मानना है कि भाजपा का जो मौजूदा नेतृत्व है वो आज की तारीख में शक्ति प्रदर्शन को कहीं पसंद नहीं करता। इस चीज को बड़ा गंभीरता से लिया जाएगा इस पार्टी, क्योंकि ये 2014 के बाद की भाजपा का नेतृत्व है। 2014 से पहले हो सकता है कि आप शक्ति प्रदर्शन, ताकत दिखा के कोई गुट या कोई नेता अपनी बात मनवा लेता था भाजपा नेतृत्व से, लेकिन आज की भाजपा का जो नेतृत्व है उससे इस तरीके से मतलब उसको अपनी ताकत दिखा के एहसास करा के, क्योंकि ये सब चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के तौर पे लड़ी गई, चुनाव पूरा उनके चेहरे पे लड़ा गया, उनके नाम पे वोट मिला। अब आप देखिए राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई सुगबुगाहट नहीं है, सब कुछ एक स्मूथली चल रहा है। वहां सारे नेता, इवन मध्य प्रदेश तक में वहां के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो स्वाभाविक दावेदार है, उनके नेतृत्व में पार्टी उनकी योजनाओं पे जीत के आई है, लेकिन वो खुद भी इस चीज को नकार रहे हैं कि मैं कहीं दौड़ में नहीं हूँ, जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा वो होगा। छत्तीसगढ़ की दूसरी स्थिति है, छत्तीसगढ़ में तो भाजपा के नेतृत्व को भी उम्मीद नहीं थी कि उनको इतना बड़ा बहुमत मिल जाएगा कि वहां उनको मुख्यमंत्री के तौर पे किसी का चयन करने की कवायद करनी पड़ेगी, लेकिन राजस्थान मध्य प्रदेश में उनको उम्मीद थी। तो राजस्थान में हम सब जानते हैं कि एक गुट या कुछ विधायक अपने एक समर्थक के लिए भी लॉबिंग करने की कोशिश की उन्होंने, तो उसको कितना गंभीरता से पार्टी लेगी ये तो उस दिन जिस दिन चयन होगा विधायक दल की बैठक तभी सामने आ पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से किसी तरह की भी कोई बाड़ेबंदी की अगर भनक ऊपर है या की गई है, क्योंकि अभी तक चर्चा ये है कि जिन विधायकों को 5 विधायकों का नाम आ रहा है उसे सीकर रोड पे रोका गया था। एक विधायक जब निकल करके आना चाह रहे थे, बाकायदा सीपी जोशी से भी हॉट टॉक्स हुई है, उन्होंने अरुण सिंह को अवगत कराया, अरुण सिंह ने पार्टी आलाकमान से बात की, उसके बाद बीजेपी को अधिकृत रूप से, हालांकि पार्टी से बाहर तो ऑफ द रिकॉर्ड है ये सारी चीजें, कि विधायकों को कहा गया कि पार्टी ऑफिस में सीपी जोशी भी मिलेंगे, किसी के घर जाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी ऑफिस को पहले जाना, उसके बाद में कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। दिल है कि मानता नहीं है, हर आदमी अपनी संभावनाएं तलाशता है। पहली बार जीता हुआ विधायक भी चाहता है कि मैं मंत्री बन जाऊं, तो उसे जहां भी आसरा नजर आता है वहीं पे जाता है, कौन बन करके कब आ जाए कोई पता नहीं है। तो ये तमाम जो चीजें चल रही हैं, और ये बात सही है कि अगर बाड़ेबंदी जैसी कोई भनक है या कोई चीज है, क्योंकि दिल्ली हेमराज मीना को जिस तरह से बुलाया गया है और दिल्ली पहुंचे हैं, उससे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से आला कमान संतुष्ट होना चाहते हैं कि वाकई ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है तो वसुंधरा राजे के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये इस वजह से हम जिक्र कर रहे हैं, जब 2014 के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद सरकार का गठन हो रहा था, इन्होंने बीकानेर हाउस में मीटिंग की थी, उसको सुना है कि काफी नाराजगी जाहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब ये क्या होता है, कैसे होगा, ये आगे की बात है। वसुंधरा राजे खुद भी बहुत स्मार्ट है, वो सुलझी हुई हैं, अच्छे कद्दावर नेता हैं, क्या वो ऐसी चूक कर सकती हैं या फिर कोई और है वजह? महेश जी, मैं आपको ही कंटिन्यू करना चाहूंगा, मैं आपके पास में था, तो क्या लगता है आपको कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 2 चीजें आकर के आती हैं, क्या वसुंधरा राजे बनेंगी मुख्यमंत्री, तीसरी पारी खेलेंगी, या फिर कोई और नाम आएगा? क्योंकि तमाम जो चीजें, उनका फेस नहीं रखा इस इलेक्शन के अंदर, अभी तक कहीं को ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल वसुंधरा राजे के नाम पे ठप्पा लग गया हो। अगर वसुंधरा राजे को भी मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ये भी एक आश्चर्य ही होगा लोगों के लिए कि पहले क्यों नहीं बना दिया, या कोई नया नाम आता है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, जहां तक सवाल है कि जो जिस तरह
मैंडेट मिला इस बार। तो एक तो ये महिला मतदाताओं का ज्यादा मत प्रतिशत जो है बड़ा है। इसमें भी एक ये है कि कोई महिला, मतलब क्या कहता है ना, महिला मतदाताओं ने ज्यादा मतदान किया और उन्होंने, चाहत भी यही है कि महिलाओं की जो भी योजनाएं थी उनको, मतलब ये एक तरह से मैंडेट माना जा सकता है कि महिलाओं की डिमांड है तो महिलाओं को करें। लेकिन जो एक ये नई जो चीज आई है, और इस नई चीज से पहले जब वो दिल्ली गई है वसुंधरा राजे, तो उन्होंने कहा कि मैं अनुशासित हूँ, पार्टी लाइन जानती हूँ। तो ये स्टेटमेंट देना और वहां जाके नड्डा जी से 1.25 घंटे 20 मिनट तक बात करना, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, मतलब कुछ ऐसी बात हो रही है जिससे मतलब नेता जो सीएम प्रत्याशी को घोषित करने में पार्टी असमंजस की स्थिति में आ गई है। अब जो पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं वो यहाँ आकर के जिस तरह से बात करेंगे और वो तय करेंगे, क्योंकि अब जो चुनाव का जो स्टार्ट जो था, सामूहिक नेतृत्व वाला जो मामला था, और इसी की वजह से सामूहिक नेतृत्व की बात जो कही जा रही थी उसमें किसी को पेश तो नहीं किया था, मतलब कि सीएम का कोई फेस नहीं था। ऐसी सूरत में कोई भी व्यक्ति अगर पुरानी कोई परंपरा से या किसी भी तरह से जो गया हो, उससे मतलब उनके बीच में जो एक दूरी बननी है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को पार्टी ये नहीं दोहराना चाहती है कि कोई मतलब पार्टी, क्योंकि बार बार में जो मोदी का जो एक मैसेज आ रहा है कि मैं कार्यकर्ता हूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं मोदी जी नहीं हूं, मैं मोदी हूं, तो ये सारी जो चीजें हैं ये जो इंडिकेट करती है कि आप लोग कार्यकर्ता की तरह रहिए, तो आप कार्यकर्ता ही हैं जो भी हैं, ये दावा मन नहीं करें कि हम मतलब क्या कहते हैं आपको टॉप पोजीशन पर बिठा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये मतलब पार्टी हाई कमान कुछ ऐसा सोच रही है, वो नया चेहरा लाएगी ऐसा लग रहा है मुझे। इस चीज के इस घटनाक्रम जो जिसका बाड़ाबंदी की जो सूचना मिली है, ये मतलब कहता हूँ उसके बाद तो बिल्कुल ये मान के चलिएगा कि इसका रिवर्स एक्शन जरूर होगा। अब आता है कि ऐसा चेहरा जो प्रशासनिक रूप से दक्ष हो और पार्टी को एक मैसेज भी दे, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो या ओबीसी वर्ग का हो, या तो कोई महिला या कोई मतलब क्या अगर आप जिसे बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, चेहरा कौन और चेहरे के साथ साथ क्या डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, ये भी एक बड़ी चर्चा है। मैं प्रमोद जी के पास में जाना चाहूंगा। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि एक डिप्टी सीएम, क्योंकि डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, वहीं बड़ा रिजल्ट है कि डिप्टी सीएम बनाए गए, तो यहाँ पे भी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास में, मैं प्रमोद जी का रुख करता हूँ एक बार। प्रमोद जी, क्या लगता है कि चेहरा और उसके अलावा डैमेज कंट्रोल के लिए डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं? देखो योगेंद्र जी, ये जो कवायद है इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव सिर पर है जी। जो भी सीएम बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा, यहाँ तक कि मंत्री बनेगा, ये सारा की सारा पूरा लोकसभा का जातिगत समीकरण, लोकसभा में लाभ हानि देख के किया जाए, ये निश्चित रूप से। और डिप्टी सीएम का तो भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश से जो शुरू हुआ है जातिगत समीकरण साधने के लिए, तो निश्चित रूप से 2 या 3 डिप्टी सीएम राजस्थान में बनना लगभग तय बताया जा रहा है। 3 भी? हाँ, 3 भी हो सकते हैं। ये दिल्ली के गलियारों में जो चर्चा है, क्योंकि मेन फोकस इस टाइम ना वसुंधरा की नाराजगी का है, ना मेन फोकस और किसी का वो है। मेन फोकस है कि हम लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कैसे करें। और जहां तक जैसे वसुंधरा राजे की बात है, अगर इनको बनाना करना होता तो ये पहले ही कर देते। तो जब चुनाव लड़ रहे थे तो पूरी तरह से इनको पूरा वेटेज देते। तो मोदी जी ने अपने चेहरे पे सारा खेल जो खेला, उससे अब नहीं लगता कि वसुंधरा राजे को कुछ मिलने वाला है। इसके लिए कोई फार्मूला जरूर सुना है कि तैयार हुआ है। कल उनकी मीटिंग हुई है, क्योंकि बड़ी लीडर है, उनको भी नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये मैंने सुना है कि सूत्रों से कि कोई फार्मूला बड़ा तैयार हुआ है, जो नड्डा जी ने अमित शाह जी को बताया है वसुंधरा जी डिस्कस के बाद।
उस फार्मूले में ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये राज्य की राजनीति में ना रहे और बेटा राज्य की राजनीति में रहे, ऐसा जो चर्चाएं आई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति से जैसे गहलोत युग का अंत हुआ है, ऐसे ही लग रहा है कि अभी वसुंधरा राजे इनका भी राजस्थान की राजनीति से 2 दिन में, परसों शायद संभवतः घोषणा हो जाएगी, अंत होने की संभावना है। और जो डिप्टी सीएम की जैसे आप जो बात कर रहे थे, उसमें जो सांसदों को चुनाव लड़ाया वो पूरी तरह से उन्होंने सारे फैक्टर जातिगत ये वो देख के जो किया। तो जैसे बाबा का नाम आ रहा है, उधर राजवंदन उनका नाम आ रहा है, तो हो सकता है कि ओबीसी कार्ड भी खिल सकती है। तो वसुंधरा जी के लिए उन्होंने एक और चर्चा है कि हो सकता है कि सिंधिया परिवार से मध्य प्रदेश दे दें या महिला छत्तीसगढ़ दे दें। तो 2 महिला शायद ये सीएम ना बना के ऐसा कोई करे, भाई एक महिला छत्तीसगढ़ बना दी, और या फिर सिंधिया परिवार के 2 नहीं बनाए, एक कोई कर दे, ऐसी भी चर्चाएं हैं पूरी, अगर ये नहीं मानी। लेकिन इतना मैंने ये देखा वहां अब तक की जो कवायद में कि केंद्रीय नेतृत्व किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है, चाहे वो बाड़े नहीं लेगा। हाँ, ये दबाव में बिल्कुल नहीं है, चाहे वो बाड़े बंदी की बात सामने आई हो या कोई और चीज बात सामने आई हो, उन्होंने बड़े हल्के रूप से उसको लेकर, तो क्या है, यहाँ तक कि ये भी सुना है कि उन्होंने किसी को बुलाया नहीं है, कोई मिलने जा रहा है अपनी बात रखने तो खुद ही जा रहा है, टाइम लेके मिल रहा है। वहां से जो कई चैनल हो इनमें कि बुलाया, दिल्ली तलब किया, वो वहां कोई ऐसा ऑथेंटिक रूप से बात सामने नहीं आई, ना ही किसी नेता ने पुष्टि की कि किसी लीडर को मिलने यहाँ बुलाया है। क्या प्रदेश अध्यक्ष को जरूर रायशुमारी के लिए प्रभारी के साथ उन्होंने, नड्डा जी ने जरूर उनसे मुलाकात की। बताइए, एक बात ये सुनने में जो आई है सिर्फ, लेकिन ऐसी कोई, देखिए जब हम चर्चा के लिए आ रहे थे उससे कुछ देर पहले ही जानकारी मिली है कि जेपी नड्डा के निवास पर राजनाथ सिंह और सीपी जोशी वो पहुंचे हैं, उन्होंने चर्चा की है। तो मुझे लगता है कि जैसे 2 दिन से लगातार प्रधानमंत्री नड्डा और अमित शाह की मीटिंग हो रही है, उसके बाद में सारे जो चीजें वो क्या चाह रहे हैं, क्या हो सकता है, तमाम संभावनाओं को तो सीपी जोशी से और राजनाथ सिंह को अवगत भी करा रहे होंगे, क्योंकि डायलॉग तो कहीं करना ही पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये सब चीजें ऐसी हैं कि कुछ फोन पे बात नहीं हो सकती या कोई आप व्हाट्सएप या एसएमएस नहीं खेल सकते। कई चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी गोपनीय और वैसे होती हैं, और प्रधानमंत्री के स्तर पर अगर कोई निर्णय तय कर लिया गया है तो उसको बताने के लिए भी मुझे लगता है कि जेपी नड्डा के निवास पे पहुंचना और राजनाथ सिंह राजस्थान दौरे पर आने से पहले उनसे चर्चा की जाएगी, या वो आप जो बता रहे हैं उस फार्मूले को लेकर के चर्चा कर सकते हैं। जैसे राजीव जी ने भी कहा कि पहले रायशुमारी विधायकों से की जा सकती है कि आप किसको चाहते हैं, या ऊपर से नाम दिए गए हों कि आप इस पे अपनी सहमति दिए, आप अपनी जो भी ओपिनियन है वो बताइए कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो शायद एक बड़ी वजह हो सकती है कि जेपी नड्डा के साथ में जो बैठक है वो इस मजमून को दिए हुए जो ऊपर से है उसको बताया जा रहा हो। लगता है आपको ऐसा? नहीं योगेंद्र जी, देखो कोई भी पर्यवेक्षक नियुक्त होता है तो एक आम प्रक्रिया है कि नियुक्त होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेगा और गाइडलाइन लेगा कि मुझे किन बिंदुओं पर वहां करना है, या कि वहां घोषणा करनी है, या कि मुझे बड़े लीडर से मिलना है या सिर्फ विधायकों से ही मिलना है, रायशुमारी लेकर क्या आपको वहीं से बताना है कि यहाँ आके मुझे वो देना है। जैसे यही नहीं, राजस्थान एमपी के भी जो मनोहर लाल खट्टर जी को भी वहाँ उनसे मिलना पड़ा है, जो भी पर्यवेक्षक बनाए वो सभी एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर, क्योंकि उनको ऊपर से गाइडलाइन दी हुई है कि जो पर्यवेक्षक जा रहे हैं वो क्या बात करेंगे। लेकिन जो यहाँ सुनने में आया है कि निर्णय संसदीय दल ही करेगा, फैसला जो होगा वो वहां नहीं होगा, जो फैसला यही होगा। या देखिए फैसला तो लगभग या भी इनने मना चुका है, क्योंकि अब मोदी और अमित शाह जी की पुरानी अगर हिस्ट्री में आप जाओगे तो किसको पता था पुष्कर सिंह धामी बनेंगे, किसको पता था योगी आदित्यनाथ बनेंगे, किसको पता था हेमंत बिस्वा सौरभ बनेंगे, सर्बानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व में लड़ा था, किसको पता था झारखंड में जो बनाए थे रघुवर जी का, हाँ रघुवर दयाल पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से बने। ये उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण है जो एकदम से आके टपके तो चौंकाने वाले परिणाम। अब इनका तो क्या पता, राजेंद्र राठौड़ को सीएम बना दे,
अब हार गए थे, पुष्कर धामी बना ही दिया था उत्तराखंड में हारे को। तो यहाँ अभी बिल्कुल वो नहीं है। विधायकों की रायशुमारी जरूर ली जाएगी, लेकिन सीएम वही बनेगा जो 2 की पसंद होगा। तो 2 के अलावा किसी को शायद अभी पता भी नहीं होगी कौन क्या सीएम है। ऐसी चर्चाएं क्या ये सच्चाई भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतना मुख्य लक्ष्य है, ना कि किसी को ऑबलाइज करके किसी को यूं खुला छोड़ के, इस तरह के वो नहीं। लक्ष्य जो है वो एक बहुत बड़ा है। 25 सीट का प्रदेश है, एमपी 29 का प्रदेश है। 25 सीट के प्रदेश को ऐसे ही नहीं करा जा सकता। देखिए, जिन राज्यों में चुनाव हुआ है वहां पे 83 लोकसभा की सीटें हैं, उन्हें साधना है इनको। बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखें ना कि इतनी ताकत खुद नरेंद्र मोदी ने जो लाई, विपक्ष ने सवाल भी उठाए कि खुद आ रहे हैं प्रधानमंत्री, गली गली घूम रहे हैं, अधीरा तो वैसे तो क्या है कि अपनी पार्टी को जिताने के लिए तो प्रधानमंत्री तो पार्टी से ही तो बने। पार्टी को जिताने के लिए कोई नेता कहीं भी जा सकता है। क्या पहले मनमोहन सिंह जी भी जाते थे सवाल करने, रावल जाते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उनका जो यहाँ पूरी तरह से चर्चा का ये वो है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से, जैसे अब अर्जुन मेघवाल जी का नाम आया जबरदस्त तरीके से, ये कहा कि भाई एससी वोटर साधने के लिए हो सकता है कि कांग्रेस का वोटर है, एससी वोटर 18%, राजस्थान में एससी वोटर है करीब देश में 22, तो हो सकता है कि वो भी कि भाई एससी वोटर इधर आ जाए। मैं प्रमोद जी वापस आ रहा हूं आपके पास में, एक बार राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, बाबा बालकनाथ का भी नाम चलता है, कभी किसी का नाम आ रहा है। एक छोटी से मैं आपके एक जो एक्सपीरियंस है उससे जानकारी चाहूंगा, दूसरे राज्य में क्या उस मॉडल को लेके, क्योंकि आदित्यनाथ ने देखिए अपना एक मॉडल तो बना दिया, वो चाहे उनका बुलडोजर मॉडल हो चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात जरूर है कि ये कोई संविधान इन तमाम चीजों की वो नहीं देता है आपको इजाजत, अगर बेटे ने किसी ने बदमाशी की बाप का मकान तोड़ के उसको ध्वस्त कर दो। ये बहुत सारे लोगों ने कहा भी, लिखा भी है, कोर्ट का भी एक बार कुछ टिप्पणी आई थी इसके ऊपर, लेकिन लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि बदमाशों के दहशत से इस कदर परेशान थे। उनको जब लगता है कि अब देखिए इनके घुटने के नीचे गोली लगी है, मुठभेड़ नाम हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन पुलिस अपनी सेफ्टी के साथ में जो चीजों को करती है, बड़े बड़े बदमाशों को धराशायी किया, वो लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं वहां कि यार बाबा कैसा होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ मॉडल को बालकनाथ में भी एक देखना चाहते हैं लोग। तो आपको लगता है कि दूसरे राज्य में ये सब कुछ होगा, या फिर बालकनाथ को ठीक है डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, कोई दूसरा जिम्मा दिया जा सकता है, क्योंकि पब्लिक के बीच सोशल मीडिया पे बालकनाथ का नाम भी काफी चल रहा है, तो मुख्यमंत्री या दूसरा कोई इनको जिम्मा या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो हो सकता है, लेकिन जो अभी अपनी चर्चा का विषय है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम, तो पिछले 4-5 दिन से योगेंद्र जी आप और हम देख रहे हैं ये एक सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे चल रहा है। बिल्कुल। एक वसुंधरा जी को अपन अलग रख दें कि वो भी एक प्रमुख दावेदार है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, प्रबल दावेदार है। सवाल भी यही है कि वसुंधरा या कोई और, क्योंकि वसुंधरा तो आज ये पब्लिक डोमेन में है कि वसुंधरा राजे बन भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि देखना महारानी आएगी वापस, वो तो खैर है ही, लेकिन मैं वसुंधरा जी के अलावा जो और नाम है, 8-10 नाम है, वो हर दिन ऊपर नीचे चलते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले तक बाबा बालकनाथ और अश्वनी वैष्णव का बहुत तेजी से नाम चला, और आज चला उससे पहले ओम माथुर, ओम बिरला, सबके नाम चले, अर्जुन मेघवाल, ओम माथुर। तो और आज जो सबसे ज्यादा तेजी से नाम चला वो गजेंद्र सिंह शेखावत का था। आपने भी सुना होगा कि साहब गजेंद्र सिंह शेखावत नंबर 1 होगी। तो एक सेंसेक्स के रूप में ऊपर नीचे जो चल रहा है वो एक अलग इशू है। लेकिन जो आप कह रहे थे बाबा बालकनाथ का, तो जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, जो अपराध पे जो कसावट हुई, ये तो मतलब संभव नहीं है कि अपराध पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन एक जो ग्राफ नीचे गिरा, जो एक दहशत वाला वहां माहौल रहता था, अपराधियों में भय जो व्याप्त हुआ, तो भय जो व्याप्त था, तो एक वहां एक वर्ग में, पूरे मतलब जनता में एक मैसेज गया, उसका प्रचार पूरे देश भर में हुआ। तो राजस्थान तो पड़ोसी प्रदेश है उत्तर प्रदेश का, तो वहां से सबसे ज्यादा सूचनाएं यहाँ के लोगों की वहां रिश्तेदारी है, वहां की यहाँ रिश्तेदारी है, तो विचारों का आदान प्रदान तो होता ही है। तो वहां के लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ के लोग वहां जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं, वहां कानून व्यवस्था सुधरी है। बाबा योगी आदित्यनाथ का एक शासन अलग तरीके का सामने आया, तो सब लोग अपनी झलकियां उस रूप में भी देते हैं। हर आदमी जो
नागरिक है, आम नागरिक है, सभ्य नागरिक है, वो चाहता है कि उसके इलाके में शांति व्यवस्था रहे, अपराध पर काबू रहे। तो उस चीज का एक उसके सामने वो रहता है कि ऐसा व्यवस्था राजस्थान में भी हो। तो वो तब देखता है कि यहाँ का मुख्यमंत्री भी उस तरीके का कठोर प्रशासन देने वाला हो। तो बाबा बालकनाथ की चर्चा होती है, लेकिन भाजपा जैसे भी प्रमोद जी बता रहे थे कि अगले चुनाव को मद्देनजर रख के फैसला करेगी। तो अगला चुनाव भाजपा क्या कट्टर हिंदुत्व के उस पर जाएगी, क्योंकि जनवरी में राम मंदिर का भी हो रहा है। तो हो सकता है कि बाबा बालकनाथ को हिंदुत्व का चेहरे के रूप में यहाँ क्योंकि देखिए राजीव जी, जो संभावना हम देख रहे हैं उसमें बीजेपी काफी वोट के लिए महफूज है। उसका वजह साफ है कि कहते हैं गांव में भी हर से कहते हैं कि हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा आई। तो हिंदुत्व का मुद्दा ऐसा सॉफ्ट मुद्दा है और कांग्रेस से या विपक्षी दल से कोई न कोई सनातन पर प्रतिक्रिया देके, कोई हिंदुत्व पर प्रतिक्रिया दे करके उस मामले में और चार चांद लगा देते हैं बीजेपी के लिए। और वो उनको लगता है कि अच्छा, अब इस इलेक्शन में अंडरकरंट काफी जबरदस्त रहा सनातन वाला और हिंदुत्व के सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे वाला। तो आई थिंक कि ये आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को विचार किया है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को लेकर के जितनी एक्सरसाइज बीजेपी ने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अभी की है, शायद पहले इतनी नहीं हुई कभी भी बीजेपी के स्तर पर। लगता है राजीव जी कभी देखा हो? नहीं, पहले तो क्या चेहरे चुनाव से पहले ही चेहरे घोषित थे। बिल्कुल, तो वो क्योंकि पहला उत्तर शायद जो बिना चेहरे के चुनाव लड़ा गया, क्यों पहले भैरव सिंह शेखावत रहे, उसके बाद वसुंधरा राजे रही। तो इस बार अलग परिस्थितियां थी। तो जो एक्सरसाइज है पार्टी को, पार्टी ये भी सोच रही है कि नया नेतृत्व विकसित करें राजस्थान में। तो उसमें किस एज ग्रुप के लोगों को लाया जाए सामने, जो आने वाले 15-20 साल चले। 30 सेकंड में महेश जी को और प्रमोद जी को दूंगा। महेश जी, आखिर हम वाइंड अप करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि कुछ ऐसा 2024 का ध्यान में रख करके कर रहे हैं सारी कवायद, या फिर किसी को यह आश्वासन दिया जा सकता है कि 6 महीने आप वेट करिए, 1 साल वेट करिए? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो है तीसरी टर्म, मोदी की जो तीसरी टर्म के लिए ये किया जा सकता है, ये तो मुख्य है ही। ये इसकी विचार तो ये है ही मुख्य। साथ साथ ही एक ही जो एकदम नया राजस्थान में जो जिस तरह से अभी जो गोगा मेडी का जो मर्डर हुआ है, उसके बाद में जो कानून जो व्यवस्था जैसी एकदम चुनौती जो सामने आई है, उसको ध्यान में रखते हुए अब सख्त कोई एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह का हो जिसमें प्रशासनिक दक्षता भी हो और वो नियंत्रण भी कर सके कानून व्यवस्था में। एक ये भी एक फैक्टर होगा। जी जी जी, चलिए प्रमोद जी, हो सकता है। बिल्कुल प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर को होगी, यानी कि सोमवार को होगी। शायद उसमें ऐलान भी किया जा सकता है। तो राजस्थान के लिए भी काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, क्योंकि पर्यवेक्षक बन चुके हैं। तो अब तो जल्दी कोई चेहरा सामने आ सकता है। नहीं, देखो, चेहरा तो नहीं आएगा, निश्चित रूप से विधायक दल की बैठक के बाद ही आएगा जी, क्योंकि राजस्थान को लेकर राजस्थान में विवाद एमपी से ज्यादा है। वहां शिवराज सिंह चौहान को देखें तो वो हमेशा ही कह रहे हैं कि मैंने चुनाव जिता दिया, मैंने मेरी मेहनत कर ली चुनाव में, अब मुख्यमंत्री चुनना पार्टी का काम। वो तो बिल्कुल ही विचार बोल नहीं रहे, बिल्कुल शांत है। और यहाँ थोड़ा ज्यादा विवाद है राजस्थान में, लीडर्स में बार बार कभी कोई खा मिल रहा है। कभी एक वो बाबा को इसलिए गेम चलाया कि उत्तर प्रदेश में यादव ज्यादा है, बिहार में यादव है, और तो यादवों को साफ कर ले, चुनाव आने इनके तो ज्यादा ज्यादा सीटें। तो बाबा का एक नया फैक्टर आज ये चलाया गया। तो ये जो बातें हैं सारी, और जैसे राजनाथ सिंह जी को बनाया तो राजपूत बनाते ये भी चल गया। देखो कैसा रिपोर्ट या गजट है कि राजनाथ सिंह जी को बनाया, कोई राजपूत को बनाने जा रहे हैं अभी, शायद उनकी घोषणा कर गया। तो ये मुझे नहीं लगता, संडे को शाम तक ही लगता है कि दिल्ली से ही कुछ खबर आएंगी कि इनको मुख्यमंत्री बनाया है। कल या परसों को पहुंच के रायशुमारी करेंगे। तो संडे तक नहीं लगता, 10 तारीख तक शाम तक जी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, सस्पेंस बरकरार है, ऑब्जर्वर बना दिए गए हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि बैठक के बाद में क्या निर्णय आता है, या ऊपर से ऑर्डर लेके आएंगे और या इंप्लीमेंट करने के लिए पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा। तमाम चीजों पर ध्यान रहेगा, और जैसे ही चीजें होंगी तो हम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।